बस अब गुरु जी के प्राण निकल गए। अब चेला पढ़ो लिखो हो तो उन्हें शास्त्र पढ़े थे, ग्रंथ पढ़े थे, उन्हें सोची मैंने बहुत शास्त्र पढ़ी पर कभी नहीं देखो कहूं लिखो के बेलज्जा ने पालो चाहिए। उसने गुरु जी की सोडसी करी, सबकी विदाई दाई हुई। उसने और ग्रंथ पुराण पढ़े कि कहूं तो लिखो मिल जाए कि बेलज्जा नहीं पालने। बहुत ध्यान से समझ लियो कि बात हम का कह रहे हैं। उन्हें 10-20 और विद्वानों से पूछी कि भैया क्या बताओ, हमारे गुरुजी जब शरीर त्यागने लगे तो हमसे कह गए बिल्ली ने पालियो, क्या कहीं ऐसा लिखा है कि महात्मा को बिलैया नहीं पालनी चाहिए? सबने कहा हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा। अब उन्हें सोची नहीं मिल रहा तो छोड़ो। एक महात्मा जी मिल गए, बहुत तपस्वी। उसने सोची इनसे और पूछ लें कहूँ थे जब आपने मिले तो फिर कहूँ जिंदगी में न पूछ के बिलज्जा ने पालो चाहिए। उनके पास गया, दंडवत करी, बोले गुरुदेव एक मन में कामना है, हमारे गुरु ने सब शरीर त्यागा तो अंतिम शब्द थे कि बिल्ली मत पालना। वे बोले कि फलाने फलाने दास के चेला हो? बोले आपको कैसे पता? बोले हो? बोले हाँ। तो बोले बैठा हो, हम बता रहे कि बेलज्जा खाए नहीं पालो चाहिए। तुम्हारे गुरु और हम एक ही गुरु के शिष्य थे। हम लोगों ने विरक्ति का संकल्प ले लिया कि जीवन में कुछ इकट्ठा नहीं करेंगे, सिर्फ भजन करेंगे। हम और तुम्हारे गुरुजी दोनों साथ में रहते थे, भजन करते थे। तुम्हारे गुरुजी धीरे धीरे लोगों से मिलने लगे। हमने तुम्हारे गुरुजी का साथ छोड़ दिया कि गुरु भाई अब तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। तुम्हारे गुरुजी ने, जब हमारे गुरु ने हमको आश्रम से विरक्ति की दीक्षा दी तो मात्र 2 लंगूटी दी, एक तन पे एक साथ में। बोले हम तो आज भी उसी गुरु परंपरा में चल रहे हैं, पर तुम्हारे गुरुजी ने जंगल में हल्की सी झोपड़ियां बना ली, लोग बागाने लगे। एक दिन गुरुजी बोले कि भैया बहुत परेशान है जंगल में। बोले काय? बोले एक तो लंगोटी और बेचूहा खा जाता। अब जो उनके शिष्य हते वो बोले कि गुरुजी हमें से चौखरे कहाँ न रखे अभी रात भर, मतलब चौखरे रखा सकत को न लंगोटी में बैठे रहो। महाराज जी बताओ कहाँ भजन कब कर अगर चौखरे देखत न तो? अब इतनी बड़ी गौशाला है, बड़ों से बड़े बड़े चौखरे हैं मायते, हम कौन कौन को रखा है? तो गांव के बोले महाराज जी एक काम करो आप। बोले का? बोले तुम एक बिलज्जा पाल ले। अपन फिर गुरु जी को बिलज्जा ले आन दई गांव को ने। अब शाम भई वह बिल्ली बोली के दूध ले आओ ना हम चले। अब दूध ले आओ ना हम चले। महाराज जी ने अगल बगल गांव में गए, बोले भैया तनक सो दूध दे दो, बिलैया को पियाऊं। गांव को ने 8 दिन आप तो दो। गांव के बोले महाराज भैया सो कहाँ तक रोज रोज दूध दें? बोले फिर? बोले नहीं हो तो तुम जब एक भैंस ले ले। महाराज जी ने एक भैंस ले ली। अब 4-6 दिन तो एक कहते से चारों, कहते से चारों काटो। अब गांव की बोलिए सो कहाँ तक कटवा है? बोले फिर? बोले जब 5 एकड़ को जंगल है सो जो आबाद कर ले। सो महाराज जी ने 5 एकड़ को जंगल आबाद कर लो। अब जो 8वें बारी आते बोले महाराज जी सीताराम। महाराज जी तुम तो बहुत परेशान रहने लगे। बोले काय? बोले तुम्हारी घूमे लज्जा देखने, तुम्हारी घूमे हंसिया, तुम्हारी घूम खेती। बोले फिर? बोले गांव में एक विधवा है, वो को नहीं है, सो तई बनी रहे, आश्रम की सेवा करत रहे। महाराज जी बोले तो लो ले आओ। आओ भाई गोबर करे, भाई रोटी बनाए, कब को महाराज जी के हाथ पांव दबा देवे।
कहते हैं चोर को खांसी और संत को दासी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर विरक्त में हो तो, अगर विरक्त में हो तो संत के आश्रम में दासी नहीं होनी चाहिए। एक दिन गांव के बोले महाराज महाराज में तो दूसरी चर्चा है। बोले का? बोले का बताएं, तुम तो नहीं हुई तो माला डाल दी। सो महाराज जी ने माला डाल दी, बाल बच्चे हो गए। एक दिन हम महाराज जी बैठे बैठे सोच रहे थे कि नेरे बिलज्जा पोसते न को के दूध मांग भी जाते हैं, न दूध मांग भी जाते, न जब भैंस गया उठी, न जब भैंस गया उठी, न जब खेती करते, और न खेती करते, न जब भावैया उठी। बोले बेटा ऐसे तुम्हारे गुरुजी मना कर गए थे कि मन में अगर एक कामना उठी, पर अगर उस कामना को, बिल्ली माने कामना, भी महाराज जी हरे अपन सब ये बैठे, सबके भीतर एक कामना जन्म लेती है और उसी कामना की पूर्ति के लिए एक 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 और कामनाएं पूर्ति होती नहीं और ये शरीर पूरा हो जाता है, पर हमारे आने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ जिसके लिए हमने मनुष्य तन धारण किया था। ये मनुष्य तन सिर्फ भगवत प्राप्ति का उपाय है, और इस तन से अगर भगवान को प्राप्त ना कर पाए तो किस तन में जाके भजन करोगे बताओ? कौन से तन में जाके भजन करो? अगर पैसे ही ज्यादा जोड़ने हुए, भगवान से कह दियो अगले जन्म में सांप बना दो, इतना सोना बड़ा कुंडली मारे बैठे रहियो। अगर बहुत बड़ा मकान ही मानव जीवन की उपलब्धि है तो फिर धिक्कार मानव के लिए। फिर हमसे अच्छी तो राष्ट्रपति भवन में रहने वाली छिपकली है। दुनिया का सबसे बड़ा मकान होता है राष्ट्रपति भवन, उसमें जो छिपकली रहती है, अपन तो वो से भी छोटे मकान में रह रहे हैं। अगर संतान पैदा करना ही इस मानव जीवन का उद्देश्य है तो कुकर सूकर तो 8-8, 10-10, 12-12 बच्चा जन्म देते एक बार में, अपन तो उनसे भी पीछे रह गए। यह मनुष्य तन सिर्फ और सिर्फ भगवत भजन के लिए है, भगवान नाम जप के लिए है। और आज की कथा में बस इतना निवेदन है कि जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति के लिए कोई उपाय ना करना पड़े। कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आत्म शांति के लिए कहीं भागवत न करवा फिरे, नर्मदा जी पे जाके नारायण नाग बलि न करवाने पड़े, कोनो गुनिया पंडा से उतारो न करवाने पड़े। तुम स्वयं ऐसा करके जाओ कि जीते जी मुक्त हो जाओ, क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हारे काम आएगा। इसलिए कुछ ऐसा करके जाना, ये आप लोगों के लिए नहीं है। जब बात आपको नहीं, आप लोग तो यजमान बन के वो करके जा रहे हो कि शायद ये दुनिया में को करके जाए। क्यों? सारे लोग अपनी औलाद के लिए संपत्ति छोड़ रहे हैं और आप अपनी औलाद के लिए सत्कर्म छोड़ के जा रहे हो। और संपत्ति कब विनाश को चली जाए, आप में से कई लोगों के जीवन का अनुभव होगा। और देख लियो, जिन किलों में कुंटलों कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किलों में चमगोदले लटकी हैं। इतो तो तुम कमाने पे हो कि कमा ले कि किलो बन जाए। इतो अपन नहीं कमा सकते अपन किलो बना ले। वो जहां घूरे लगते वो तो अटारी बन गई। कारण क्या था? किलो वालों ने सिर्फ धन कमाया था, और जहां अटारी बन गई उनके माँ बाप ने धन के साथ धर्म भी कमाया था
और वंश बेलांगे जब बढ़ती है, जब धन के साथ धर्म हो। अकेला धन किसी काम का नहीं। और नातर तो फिर हम कथा में कहता ही है कि पूरी जिंदगी करो धन धन धन। एक दिन घर के लिखवा दे पिताजी को निधन, धन को खेल खत्म। बोलो, पूरी जिंदगी धन 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 धन, आखिरी में निधन। भावपूर्ण श्रद्धांजलि, फिर घर के भूल जाए। हाँ, हम कद फोटो ही बनवा लें, दीवार पे लगा दे से कब नो आरती उतार है तुम्हारी, जो तुम औलार का रहे हैं। हम कहते नाती उतार है आरती। और जो दिन पंथी की बहू आई सो तुम टंगे रहे हो पुरानी दीवार पे। सो दीपावली के दीपावली बहरा लेके बाधे है बहू, मकर जा रो झरावे को पहुंच रहा। बताओ भी फोटो कब नो पहुंचेंगे सोई सो कई काय कई बत झारो झोंसो ले रहा ये बात सो दाए बहरा सो बब्बा भी कह रहा कि ये बनाई थी जटारी कि न तो बहू आके बहरा मार है। बताओ छन्ने झारा तो तुमने दीवारी को बहरों से ऊपर की फोटो तो। धन को धन करो। देखो भगवान में के तो मन लग जाए, ठीक, मन में लगे तो तन ही लग जाए। मन नहीं लग रहा हो, मन अपने वश में नहीं है, तन लगा दे। और जब तन और मन अगर दोनों नहीं लग रहे तो किसी अच्छे काम में थोड़ा बहुत धन ही लगा दे। तीन में से एक काम तो कर ले। अब परीक्षाएं चल रही, पेपर में आउट है, किन्हीं माँ साहब बैठे हैं, किन्हीं दो में से एक का उत्तर दे दो। आउट है कि नहीं? आप कि जो रेत के दो ही के लिखने क्या माँ साहब ऐसे होते, दो ही लिख, वो जरूरी नहीं रहते, एक लिख दे तुम पास हो जाओ। भगवान ने सोची जी आज के परीक्षा लेवे बारे दो प्रश्न दे रहा है तो भगवान तो आगे उन्हें तीन दायित्व है। तन मन और धन किन्हीं एक को मुझ में लगा दो तो तुम जीवन के पेपर में पास हो जाओगे। तो यहाँ तो आपका मन भी लग रहा है, अच्छा लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो? ऐसे तो नहीं लग रहा हो कि महाराज ने हमें साल भर में फंसा लो इतने है अच्छी बड़ी बड़ी बातें करके महाराज वाले आए, खा भी तक नहीं मिल रहा है। अच्छा लग रहा हो? तन भी लग गो, मन लगो ही है, तन भी लग है। आज तो हमने को कछुआ नहीं कही, कल से पूरों से ककड़ बनवा है, गौशाला के सेवा करवा है। और का तन से सेवा करना। अभी भंडारा चल रहा है, सिर्फ एक उद्देश्य बना लेना है, सब आप लोगों का है, सब आपका। एक व्यक्ति भोजन करे और दूसरे को परोस के खिला देवे तो तन की भी सेवा पूरी हो गई। एक व्यक्ति स्वयं भोजन करके वो संकल्प ले कि हम एक खो और परस हैं, मन लगा ही गया, धन हमने ले लिया है कि नहीं लिया? अरे लाओ है, जे जिन्होंने जमाने करे हो तो कर दियो। हाँ, हम तो साल भर चल लिया कि हम जब कथा सिर्फ पैसा के लाने करा थे, हाँ गौशाला के लाने करा थे। तो विचार चल रहा था, नारद जी तीर्थ यात्रा में गए, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्री रंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमणस्वितस्ततः, सब जगह घूम के देव ऋषि नारद वृंदावन गए और वहां माता भक्ति का और ज्ञान वैराग्य का दर्शन किया। भक्ति तो तरणी थी पर ज्ञान और वैराग्य सुसुप्त अवस्था में थे। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी बद्रीनाथ गए और वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से विनय करके हरिद्वार के घाट पर ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाई है और उनका ज्ञान वैराग्य जागृत हो गया। हमारा भी ज्ञान वैराग्य जागृत हो, और जब ज्ञान वैराग्य जागृत होगा भक्ति भीतर आएगी। भक्ति जब पुष्ट होगी तो कृष्ण के रूप में अवतार लेगी और फिर भीतर बैठा हुआ कंस अपने आप मारा जाएगा। ये शरीर है मथुरा, ध्यान से सुन लो, ये शरीर है मथुरा
मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मथुरा। और जैसे बीच को शब्द बचोरे में दो ही तरफ के हटा दे, आगे पीछे को शब्द हटा कर दे दीजिए, मथुरा में से का बच रहा हो? का बच रहा हो बताओ? माँ हटा दे, पीछे को रा हटा दे, थू ने बचो थू। मतलब जिसके जीवन से राम हट गए उसके जीवन को थू है, धिक्कार है उस व्यक्ति के लिए। अगर इस दिन में राम कृष्ण न रहे तो इस नर्तन पे थू है। अब बात कंस की आती है। हमें उस भागवत को कंस तो मार दो, हमने 1200 बार। अपन को अपने भीतर को कंस मानने हैं। ये शोभन करियो दद्दा हरो जिंदगी में तैसे जाके चाहे कहूँ और चाहे श्रोता हो चाहे जजमान, ठाकुर के ते बैठ के लौट के ठीका पे न बैठियो, हाथ जोड़े की प्रार्थना है। ठाकुर के ते बैठ गए हो तो ठीका पे न बैठियो। ऐसे भजन से कछु नहीं हो, दिन भर दाए हैं जय श्री राम जय श्री राम, वो दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब का कर लें जय श्री राम? बताओ महाराज जी गलत कह रहे हो तो? हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धारे। अब का करें हरे राम हरे? बताओ। अब आज हम विराम कर दें, हम आ जाए अपने रोल पे धीरे धीरे हैं। आज सब हारे थके भी हैं और भी अपने व्यवस्थाएं। कल बिल्कुल फिक्स 3 बजे से हम आप सबकी सेवा में रहे हैं। प्रातः काल पूजन होगी। आज जो भी अव्यवस्थाएं रही हों कल वो पूरी कर दी जाएंगी। रुकने उकने की जो व्यवस्था अगर गड़बड़ है थोड़ी बहुत जहां, वो भी आज पूरी कर दी जाएगी। बस आप ये सोच लेना कि आपके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है विपिन बिहारी, एक का नाम है नवीन बिहारी। ये दोनों बच्चे अगर कुछ गलती कर जाएं तो तुम माता पिता बन करके हम दोनों बच्चों को माफ करते जाना। हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बालक हैं, कोई भी गलती हो जाए हमको माफ करते जाना। दोनों भाइयों को कोशिश करेंगे कि कोई कमी ना रहे, फिर भी कमी रह जाएगी। क्योंकि हम अभी नवीन भैया से कह रहे थे, रे भैया जब अपन नौरों के घरे जाते हैं जी अपन को हाथों पे निगाह उठे, ये अपन को पलक पावड़ी बिछा कर स्वागत करत, और अपन तो कौरे गौशालाओं में उपाड़े। तो नवीन ने बहुत अच्छी बात कही, बोले भैया इन औरों की संत ब्राह्मणों के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है कि जी गौशाला में ऐसे रुके हैं कि इनके कई जन्मों के पुण्योदय है कि जी गौ के गोबर में आके जहाँ गैया बैठी है उसे बैठ रहे। इनको रोज एक एक यज्ञ को फल है कि गैया जहाँ बैठ जाए उसे बैठे में, गौशाला में बैठे में भजन को फल मिलत है। कहूँ कहूँ बैठे ही को काम हो जाता। आप सबने जितना हम लोगों के लिए करते हो हम उतना तो नहीं लौटा पाएंगे। हम तो को ब्याज भी नहीं चुका पाए हैं 2 ही भैया। बस तुम तो एक ही तुम्हारे दिमाग में डाले रहे जो कि हमारे 2 ही बालक हैं, लगे हैं बेचारे, तो मदद करत रहियो। जो असुविधा हो वो आप लोग हमें बताते जाना। मैं पुनः एक बार सब यजमानों को फिर कान पकड़ के हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और भगवान जो भी हमें यहाँ गौ माता की सेवा का फल मिल रहा हो वो हिस्सा होकर मेरे यजमानों में बट जाए। मैं फिर इकट्ठा करूँगा, अगली साल फिर बांटूंगा। आज की चर्चा को विराम की तरफ ले जा रहा हूँ। पूज्य महंत जी महामंडलेश्वर भगवान के चरणों में कोटि नमन। और अगर आदेश हो तो 2 आशीर्वाद स्वरूप वचन। जो स्टैंड ले लो। संतों की वाणी गंगा जल जैसी होती है, नर्मदा जल जैसी होती है। अगर छींटा भी पड़ गया तो भी आनंद की अनुभूति होती है। पूज्य महामंडलेश्वर भगवान बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की, संत समाज की।
अपने अपने गुरु महाराज की। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज कथा को श्रवण करने के लिए हमें मिला।